देखिए, बात करने का जो असर है वो सिर्फ अच्छे शब्द चुन लेने से नहीं आता। ये तो आपके अंदर की दुनिया का एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। आपकी आवाज में वजन और आपकी बातों में सच्चाई का असर तब आता है जब आप खुद अपने भीतर शांत और स्थिर होते हैं। तो चलिए आज इसी गहरी नींव को जरा और समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। इस यात्रा का पहला कदम यहीं से उठता है, यानी दूसरों से सम्मान पाने की उम्मीद करने से पहले हमें खुद अपना सम्मान करना सीखना होगा। जब आप खुद अपने वजूद को, अपनी मौजूदगी को गंभीरता से लेते हैं ना, तो यकीन मानिए ये पूरी कायनात आपकी आवाज सुनने के लिए रुक जाती है। तो ये 3 बातें, ये 3 स्तंभ हैं जो आपकी आवाज में वजन डालते हैं। पहला, अपनी असलियत के साथ जीना, क्योंकि जब आप प्रामाणिक होते हैं तो एक भरोसा पैदा होता है। दूसरा, जब आप पूरे यकीन के साथ बोलते हैं तो लोगों का ध्यान आप पर टिक जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, नहीं कहना सीखना। ये दिखाता है कि आप अपने वक्त और अपनी ऊर्जा की कीमत समझते हैं। यही वो अंदरूनी संतुलन है जहां से असली ताकत पैदा होती है। चलिए अब एक और गहरे रहस्य की ओर चलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं वो सबसे जरूरी है, पर असलियत ये है कि हम वहां मौजूद कैसे हैं, हमारी उपस्थिति कैसी है, ये कहीं ज्यादा मायने रखता है। आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा आपके लफ्जों से पहले कमरे में दाखिल होता है। इसे स्टिकी आईज की कला भी कहते हैं। एक स्थिर, एक शांत नजर। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक संदेश है कि मैं यही हूँ, इसी पल में, पूरी तरह से आपके साथ। जरा सोचकर देखिए, जब कोई बात करते वक्त इधर उधर देखता है तो कैसा लगता है? लगता है ना कि वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। और वहीं जब कोई आंखों में आंखें डालकर सुनता है तो एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस होता है। ये सिर्फ देखना नहीं, ये दूसरे इंसान की चेतना से जुड़ना है। याद रखिए, जब आप किसी भी जगह जाते हैं ना, तो आपकी जुबान बाद में खुलती है, आपकी ऊर्जा पहले पहुंचती है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, चेहरे पर क्या भाव है, ये सब मिलकर एक बिना शब्दों की कहानी कह देते हैं। और यही पहली कहानी आगे की सारी बातचीत की दिशा तय कर देती है। तो एक कुशल संचारक सिर्फ बोलता नहीं, वो एक शांत साक्षी की तरह देखता है, सुनता है और महसूस करता है। वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है, ये जानने के लिए कि क्या मेरी बात सच में उस तक पहुंच रही है, या फिर क्या अब मुझे अपनी ऊर्जा, अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। और अब हम बात करेंगे संचार के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे कम समझे गए हथियार की, और वो है मौन, खामोशी। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी इसी बात में होती है कि कब कुछ नहीं कहना है। मौन वो शून्य है जहां से असल शक्ति जन्म लेती है। देखिए, खामोशी का मतलब कमजोरी या खालीपन नहीं है। नहीं, ये तो आत्मनियंत्रण का, एक गहरी शांति का प्रतीक है। ये एक सोचा समझा ठहराव है जो आपके अगले शब्दों में जान डाल देता है और सुनने वाले को आपकी बात पर सोचने के लिए एक पवित्र जगह देता है। और इसी बात को आचार्य चाणक्य ने कितने सरल शब्दों में समझाया है। लगातार बोलते रहना ये ज्ञान की निशानी नहीं, ये तो मन के भटकाव, उसकी अशांति का संकेत है। जो सच में बुद्धिमान है वो अपने शब्दों की ऊर्जा को पहचानता है और उसे बहुत बहुत संभाल कर खर्च करता है। तो अगली बार कुछ भी बोलने से पहले एक पल के लिए रुकें और बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या इस वक्त ये बात कहना सच में जरूरी है? ये एक छोटा सा सवाल आपके बात करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। ये आपको सिर्फ रिएक्ट करने से रोकता है और एक शांत, स्थिर जगह से जवाब देना सिखाता है। यही वो पुल है जो आपके अंदर की शांति को बाहर की शक्ति से जोड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, जहां आकर शब्द खत्म हो जाते हैं, वहां आपकी खामोशी एक बहुत ताकतवर कहानी कह सकती है। आपकी खामोशी आपकी असहमति भी जता सकती है, आपके सम्मान को भी और आपकी समझ की गहराई को भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इरादा क्या है। और हाँ, ये एक कला है जिसे साधने में वक्त लगता है। तो अब तक हमने बात की अपनी आवाज की नींव की, अपनी उपस्थिति की और मौन की शक्ति की। चलिए अब हम चलते हैं संचार के सबसे ऊंचे शिखर पर। ये वो मंजिल है जहां बात सिर्फ अपनी बात कहने की नहीं रह जाती, बल्कि सामने वाले की दुनिया को सच में समझने की और उसकी आत्मा से एक रिश्ता बनाने की हो जाती है। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सार्वभौमिक सत्य है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने,
तो पहले हमें सुनना सीखना होगा। दुनिया के जितने भी प्रभावशाली लोग हुए हैं वे हमेशा बेहतरीन सुनने वाले रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि असली कनेक्शन सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि समझने की गहराई से बनता है। अक्सर हम सुनते कैसे हैं? हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, है ना? हम बस इंतजार कर रहे होते हैं कि सामने वाला अपनी बात खत्म करे और हम अपनी बात रखें। लेकिन एक सचेत इंसान, एक सचेत संचारक समझने के लिए सुनता है। उसका मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिपे एहसास को, दूसरे इंसान के दिल को छूना होता है। तो समझने का रास्ता क्या है? ये रास्ता है उन बातों को सुनने का जो कहीं नहीं जा रही। हर इंसान के अंदर कोई इच्छा या कोई असुरक्षा होती है। जब आप उसे पहचान लेते हैं और उस स्तर पर जाकर बात करते हैं तो आप सिर्फ उसके दिमाग से नहीं, उसकी रूह से बात कर रहे होते हैं। सोचिए, कोई अपने काम को लेकर परेशान है तो सीधा समाधान बताने के बजाय एक पल रुककर ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस परेशानी के पीछे का डर क्या है। यही है सहानुभूति और समझ का वो मेल जो एक गहरा, कभी न मिटने वाला असर छोड़ता है। तो अगर संवाद वाकई ये कला है तो हर बातचीत एक खाली कैनवस की तरह है और आपके शब्द, आपकी खामोशी, आपकी मौजूदगी, ये सब आपके ब्रश हैं। तो सवाल ये है कि आप इस दुनिया के साथ अपने संवाद से कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? क्या वो तस्वीर समझ की है, जुड़ाव की है, या फिर अंदरूनी शक्ति की है? याद रखिए, ब्रश आपके हाथ में है, चुनाव हमेशा आपका है।